बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर्स के मुतालिक सीखेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम की मदद से नंबर्स की दर्जाबंदी सीख लेते हैं और उसके बाद हम नंबर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस दर्जाबंदी में सबसे छोटा जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, जिसमें जस्ट काउंटिंग नंबर शामिल होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन वगैरह, ये तमाम नंबर शामिल होते हैं। इससे बड़ा सेट होता है होल नंबर्स का सेट, जिसमें तमाम काउंटिंग नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं और जीरो भी शामिल हो जाता है। तो जीरो और तमाम काउंटिंग नंबर्स को मिलाकर अगर सेट बना दिया जाए तो वो होल नंबर्स का सेट होता है। इससे बड़ा सेट होता है इंटीजर्स नंबर्स का सेट, जिसमें तमाम होल नंबर्स का सेट भी शामिल होता है और इसके अलावा मजीद माइनस और प्लस के नंबर भी शामिल हो जाते हैं। मीन के -5 -2 +9 0, इस तरह के जो डेसिमल के बगैर जो तमाम नंबर्स हैं ये शामिल हो जाते हैं। मीन के होल नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं और नेचुरल नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं। और यही नेचुरल नंबर्स अगर माइनस लगाकर शामिल कर दिए जाए तो वो इंटीजर्स का सेट बन जाता है। इसमें मजीद स्क्वायर रूट 49 वगैरह भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर बनता है और उससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और सिंपल नंबर हमारे पास 7 बच जाता है। इसलिए ये नंबर भी इंटीजर नंबर्स कहलाएंगे। इंटीजर नंबर्स के सेट से बड़ा सेट है रैशनल नंबर्स का सेट, जिसमें तमाम इंटीजर नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें फ्रैक्शन नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं। फ्रैक्शन मीन के बटे में जो नंबर लिखे जाते हैं 7/8, 3/2 या 3/4 वगैरह। इसके अलावा इसमें डेसिमल नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं, -3.4 या 9.454545 एंड सो ऑन, ये नंबर चलता जा रहा है। ये तमाम नंबर्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। डेसिमल नंबर्स दो किस्म के इसमें शामिल होते हैं। एक 3.4 मीन के ये एंड हो गया, पॉइंट के बाद चलता नहीं जा रहा, मीन के ये टर्मिनेटिंग नंबर है। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग शामिल हो जाते हैं, जैसे कि पॉइंट के बाद चलता जा रहा है 4545 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसमें ये नंबर रिपीट हो रहा है तो और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है। तो इस तरह के जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ये भी रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। तो इस तरह से इसमें तमाम नंबर्स ये जो शामिल हो चुके हैं ये रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और दूसरा हमारे पास एक जो सेट होता है वो इरेशनल नंबर्स का होता है। इरेशनल नंबर्स में हमारे पास कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, जैसे कि ई, पाई वगैरह, ये भी इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। या स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर्स आ जाएं जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनते तो तब भी वो नंबर इरेशनल नंबर्स ही कहलाएगा। इसके अलावा इसमें डेसिमल पॉइंट वाले नंबर भी शामिल हो जाते हैं। डेसिमल पॉइंट वाले वो नंबर शामिल होते हैं जो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट भी नहीं होता और चलता भी जाता है। मीन के नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर जो होता है वो भी इरेशनल नंबर ही कहलाता है। और अगर अब हम रैशनल नंबर्स के सेट और इरेशनल नंबर्स के सेट दोनों सेट्स को एक ही बड़े सेट में शामिल कर दें तो वो सेट बनता है रियल नंबर्स का सेट। तो इस तरह से नंबर्स की दर्जाबंदी होती है। अब हम मजीद इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं, जिसमें हम नेचुरल नंबर से ही अगेन स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं या काउंटिंग नंबर्स जो कि 0 से बड़े होते हैं, ये तमाम नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन वगैरह। इसके अलावा अगर इसमें 0 भी शामिल कर लिया जाए तो वो होल नंबर्स बन जाता है। तो होल नंबर्स को हम कह सकते हैं 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनको मिलाकर जो सेट बनाया जाता है वो होल नंबर्स का सेट होता है। होल नंबर्स के साथ हम नेगेटिव इंटीजर्स नंबर भी शामिल कर देते हैं। मीन के 0 से छोटे नंबर होते हैं जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 एंड -4 और एंड सो ऑन, ये जो नंबर्स चलते जा रहे हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और इनको अगर हम होल नंबर्स के साथ इकट्ठा करके लिख दें तो जो सेट हमारे पास बनता है वो इंटीजर नंबर्स का सेट बनता है, जिसका सिंबल Z है। ये नंबर्स होते हैं जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर्स विदाउट डेसिमल पार्ट। ये वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पार्ट के बगैर होते हैं, मीन कि इनमें पॉइंट शामिल नहीं होता, इशारिया नहीं आता। इसके अलावा दूसरे नंबर्स होते हैं हमारे पास नॉन इंटीजर्स होते हैं। नॉन इंटीजर्स में हमारे पास दो किस्म के नंबर्स होते हैं, एक डेसिमल और दूसरा फ्रैक्शन वाले नंबर्स। डेसिमल भी मजीद दो किस्म के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स, और दूसरे होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो पहले हम नॉन टर्मिनेटिंग देख लेते हैं जी। वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद चलते ही जा रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें देख सकते हैं पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम इनको कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनेटिंग है वो है कि पॉइंट के बाद अगर नंबर एंड हो जाता है तो हम उन नंबर्स को कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे क्योंकि इनमें पॉइंट आ रहा है। इसके अलावा इसमें फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं जो वो नंबर्स होते हैं जो बटे की शक्ल में लिखे जा सकें, जैसा कि 7/9, 2/5, -5/3 या -8/5 वगैरह। तो ये तमाम नंबर्स जो बटे की शक्ल में लिखे जा सकते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर्स कहलाते हैं, और जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। अगर हम डेसिमल और फ्रैक्शन वाले नंबर्स को मिलाकर एक सेट बनाकर लिखें तो वो हमारे पास नॉन इंटीजर नंबर्स का सेट बनता है, जिसे हम कह सकते हैं कि नंबर्स विद डेसिमल पार्ट। वो नंबर्स जो डेसिमल पार्ट के साथ हो, इनके पॉइंट के साथ हो, इशारिया के साथ हो। और अगर हम नॉन इंटीजर्स और इंटीजर नंबर्स को मिलाकर एक सेट बनाकर लिखें तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट बनता है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर्स इन P/Q फॉर्म। वो नंबर्स जो P/Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, जिसमें P/Q हम Z में से लेते हैं, मीन के इंटीजर नंबर्स लेते हैं, जबकि हम Q को 0 नहीं ले सकते, उसके अलावा Q कोई भी नंबर लिया जा सकता है। लेकिन रैशनल नंबर्स के साथ अगर हम इरेशनल नंबर्स को भी शामिल कर दें तो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट बनता है। तो हम पहले इरेशनल नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इरेशनल नंबर्स हम जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि वो नंबर जो पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और उसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है। और इसमें स्पेशल किस्म के जो नंबर्स हैं ई और पाई वगैरह वो भी शामिल होते हैं। तो ये तमाम के तमाम नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नंबर्स नॉट इन P/Q फॉर्म, कि वो नंबर्स जो P/Q की शक्ल में लिखे नहीं जा सकते, वो तमाम नंबर्स इरेशनल
इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और अगर इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स दोनों को मिलाकर लिखा जाए तो वो हमारे पास सेट बनता है रियल नंबर्स का सेट। तो रियल नंबर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, कि वो नंबर जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं नंबर लाइन पर, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। उम्मीद है आप नंबर्स के मुतालिक कंप्लीट सीख चुके होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।